চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ সীমান্তে বিজিবির ভয়ে ট্রলার এবং স্পিড বোট নিয়ে পালিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। জানা গেছে ভারতের ৬টি মহিষ পদ্মা নদী দিয়ে ভেসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে যায়। এক পর্যায়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে তারা, এমনকি মহিষগুলো ফেরত না দিলে গুলি করারও হুমকি দেয় ভারতীয়। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तजा और मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड फोर्स नहीं बल्कि इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स जो है जो बीएसएफ के जवान हैं वो स्मगलर भी हैं। वो बांग्लादेश में काउज जो है वो गौरव जो है वो स्मगलिंग के लिए आते हैं, लेकिन अगर पकड़े जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि भाई ये तो हम जो है वो हमारे किसानों की हैं, हमारे जो वहाँ के विलेज के लोग हैं उनकी हैं, हम तो ये वो लेने के लिए हैं। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लड है। जो बांग्लादेश का इलाका है चतरगंज चाईपवानगंज जो भी इलाका है वो। अच्छा, एक कहानी है क्या, ये स्टोरी हम आपको बताने लगे हैं। चाईपवानगंज एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें दोनों बॉर्डर हैं, यानी बांग्लादेश का भी और इंडिया का भी। उस बॉर्डर के ऊपर आपको पता है कि पद्मा रिज डिवाइड करता है जी, उस तरफ इंडिया इस तरफ बांग्लादेश। और वहां पर जनाब अब फ्लड इंडिया की तरफ से इतना ज्यादा आ रहा है, वहां पे गौर बहकर आ गई 7-8 जी गाइस। वो जैसे काउज आती हैं बांग्लादेश की साइड पे, तो फिर वो क्या करते हैं इंडियन बीएसएफ के जवान, जाहिर बात है वो स्मगलर हैं और वो किसी के खैर खा नहीं है। वो अपनी वो बोट लेते हैं, वो स्पीड वाली बोट होती है, वो लेते हैं, लेके वो बांग्लादेश के एरिया में घुस जाते हैं। और जिस विलेज के अंदर पानी में बहकर गाय आई थी, गौरव आई थी, उनको कहते हैं कि ये हमारी हैं, हमारे लोगों की हैं, किसानों की हैं। लेकिन फिर जो बांग्लादेशी किसान हैं वो कहती हैं कि हम आपको नहीं देंगे। उन्होंने उन्हें घेर लिया उनको कहा कि भाई आप तो पहले ही बहुत बड़े स्मगलर हैं, हम आपको नहीं देंगे, और हम अगर देंगे तो अपनी बीजीबी फोर्स को देंगे, उनके हवाले करेंगे और वो फिर वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, शिनाख्त करेंगे, जिसकी होंगी वो उसको दे देंगे। लेकिन आगे से फिर जो बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया, गुस्से से लाल पीले हो गए। उनका एक वो है ना, उनका माइंडसेट है, वो उनका एक ही तरीका है कि भाई अगर आपने हमें गौरव ना दी तो हम जो है आपको गोली मार देंगे, हम आपको शूट कर देंगे भाई। लेकिन वो जो बांग्लादेशी विलेजर्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, रहायशी हैं, देहाती हैं, वो डरे नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि भाई हम तो इन्हें बीजेपी को देंगे, अपनी बॉर्डर गार्ड फोर्स को देंगे, आप जो है उन्हें शनाख्त करवाइएगा, आप प्रूफ दीजिएगा कि ये वाकई में जो है फ्लड में बह के आई हैं और इंडियन के विलेजर्स की हैं, तो फिर हम आपको जो है वो ये काउज दे देंगे। वो आप हमारे बॉर्डर गार्ड फोर्स के जो जवान हैं वही देंगे आपको, हम हमारे पास इतनी जो है वो इस्तात नहीं है, हमारे पास जो है वो इतने अथॉरिटी नहीं है कि हम आपको ये दें, हम तो अपने बॉर्डर गार्ड के जवान जो है उन्हें देंगे। लेकिन इससे एक बात ये जाहिर होती है कि क्या इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स जो भी बीएसएफ के जवान हैं वो इतने ही बुज़दिल हैं, काहिल हैं और इतने ही मैं कहता हूं कि डरपोक हैं कि उन्हें ये शर्म नहीं आई कि वो जो है विलेजर से डर रहे हैं और उसके बाद वहां पे आए हैं। वो बांग्लादेश बीजीबी के जवान आ गए, फिर जी वो आए हैं जब मशीन गन भी उनके पास सारे स्पीड बोट के ऊपर मौजूद वेपन्स भी थे। जब देखा कि भाई ये तो बीजीबी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, तो पूरे फोर्स बॉर्डर गार्ड फोर्स बांग्लादेश की आ रही है, वो डर के भाग गए। उन्होंने स्पीड बोट को और स्पीड लगाई और दौड़ गए। तो इसके ऊपर ओरिजिनल क्या फैक्ट्स हैं वो हम जानते हैं इस वीडियो में। ये हमारे पास एक वीडियो मौजूद है, वो देखते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमारा भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ সীমান্তে বিজিবির ভয়ে ট্রলার এবং স্পিড বোট নিয়ে পালিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। জানা গেছে ভারতের ৬টি মহিষ পদ্মা নদী দিয়ে ভেসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে যায়। এ সময় ট্রলার এবং স্পিড বোট নিয়ে বিএসএফ সদস্যরা মহিষগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে তারা, এমনকি মহিষগুলো ফেরত না দিলে গুলি করারও হুমকি দেয় ভারতীয় বাহিনী। বিস্তারিত আব্দুল হুসাইনের প্রতিবেদনে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ সীমান্তে ভারতীয় ৬টি মহিষ আটক করে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে এলাকাবাসী। ২২ জুলাই বিকেল ৩টার দিকে শিবগঞ্জের মনকষা ইউনিয়নের মাসুদপুর সীমান্তে এই ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে
ভারতের 6টি মহিষ পদ্মা নদীতে ভেসে প্রায় 1.5 কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাসুদপুর এলাকায় ঢুকে পড়ে। এ সময় 4টি ট্রলার ও 2টি স্পিডবোটে 10 জন ভারতীয় বিএসএফ সদস্য মহিষগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে বিএসএফ সদস্যরা। এমনকি মহিষগুলোকে ফেরত না দিলে গুলি করার হুমকি দেয় তারা। এ সময় খবর পেয়ে বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে গেলে ট্রলার ও স্পিডবোট নিয়ে দ্রুত ভারতে পালিয়ে যায় বিএসএফ সদস্যরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভারতীয় সীমান্তের মধ্যে মহিষগুলো ছিল। হঠাৎ পদ্মা নদীতে নেমে ভাসতে ভাসতে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চলে আসে। এ সময় 10 জন বিএসএফ সদস্য জোরপূর্বক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে মহিষগুলো নিয়ে যেতে চায়। পরে বিজিবি উপস্থিত হওয়ার আগেই মহিষ রেখে চলে যায় বিএসএফ সদস্যরা। এলাকাবাসী ভারতীয় 6টি মহিষ জব্দ করে মাসুদপুর বিজিবি ক্যাম্পে হস্তান্তর করেছে। এদিকে ভারতের গুজরাটে বন্যায় ভেসে যাচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি থেকে শুরু করে গবাদি পশু। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নবসারী এবং জুনাগড় এলাকা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে কোমর সমান পানি ডিঙ্গিয়ে স্রোতের বিপরীতে কোনো রকমের নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে মানুষ। तो आपने देखा है कि पानी का कितना ज्यादा बहाव है चाईपानगंज में, और जो है बांग्लादेश के अंदर जो है उनकी गौल्स आ गई हैं, गायें आ गई हैं। तो उन्होंने जी कहा कि हम तो भाई हमारी ये जो है गलती के साथ आ गई, लेकिन बेसिकली स्टोरी कुछ यूं है कि जो है वो स्मगलिंग के लिए लाए थे, लेकिन बहाव ज्यादा होने की वजह से जो है वो काउस जो है वो बह के आ चुकी हैं बांग्लादेश में। तो अब बांग्लादेश के पास वो काउ मौजूद हैं, वो उन्होंने काउ भी नहीं ली। बीजेपी की जवानों को देखा है कि वो आ रहे हैं और स्पीड बोट्स पे अपनी पे आ रहे थे। बीजेपी की जो जवान है, जो इन बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड फोर्स के जवान है, वो आ रहे थे। उनके पास मशीन गन भी मौजूद थी। उन्हें देख कर के भाई ये तो पूरी तैयारी के साथ, पूरे वेपन्स के साथ आ रहे हैं, तो इन्हें जो है उनसे वो डर के वो भाग गए हैं। उन्होंने भाई स्पीड बोट को डबल स्पीड बोट बना के और इंडिया की तरफ रवाना कर दिया और वो वापस दुम दमा के भाग गए। और देखें, इससे ये साबित होता है कि इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स जो है वो इतनी बुज़दिल है, और बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड फोर्स जो है, देखिए इससे बुज़दिल होना साबित नहीं बल्कि होता है, इससे बल्कि चोरी साबित होती है कि वाकई में वो स्मगलर थे, इसी वजह से वो दुम दमा के भागे। मैं इसको समझता हूँ कि ये नॉन प्रोफेशनलिज्म है। अगर उनकी गाइज या फिर काउज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो आ गई थी बांग्लादेश की टेरिटरी में, हुदूद में, तो फिर वो सबसे पहले उनको राब्ता करना चाहिए था, कांटेक्ट करना चाहिए था बीजीबी से, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स से, ना कि वो डायरेक्टली आके वहां पर जो लोग थे, किसान थे या विलेजर्स थे, उनसे झगड़ा करते या उनको डराते, उनको धमकाते कि हम आपको शूट कर देंगे, मार डालेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जो भी बॉर्डर के ऊपर नजर आता है तो वो इसी तरह करते हैं कि मार देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। बल्कि इस तरह का इंसिडेंट भी हुआ है, वो अपने लोगों को मार देते हैं, बांग्लादेशी समझ के वेस्ट बंगाल के लोगों को मार बैठते हैं, ऐसा होता है। लेकिन देखें, अगर वो जरा सा भी हक पर होते, अगर वो चोरी ना कर रहे होते, स्मगलिंग ना कर रहे होते, तो थोड़ा सा तो रेजिस्ट करते ना, बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड फोर्स से थोड़ा सा तो मुकालमा करते, बातचीत करते उनसे कि भाई नहीं, ये हमारी गायें हैं, हमारी गायें जो है गलती के साथ बह के आ चुकी हैं, हमारे विलेजर्स की हैं, तो ये हम उन्हें वापस देने के लिए लेने आए हैं, तो ये प्लीज हमें दे दे। रिक्वेस्ट भी तो कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता है कि वो गलती पर है, इसी वजह से वो भागे हैं। अगर वो गलती पर ना होते तो रुक के उनसे बातचीत करते और उनसे गाय अपनी ले सकते थे, लेकिन गलती पर होने की वजह से, स्मगलर होने की वजह से ही उन्हें अपनी गाय जो है वो बांग्लादेश में ही छोड़कर दुम दबा के भागना पड़ा। तो इससे क्या साबित होता है, हमें तो जो लगा हमने वो आपको बता दिया, लेकिन आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।